वेलकम टू सीधी शिक्षा मैथिली शास्त्र। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर, जिसके अंतराल में हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 13.1 को क्लियर किए हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 13.2 में। निम्नलिखित फनों के लिए लैग्रांज प्रमेय मध्यमान का सत्यापन करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय का सत्यापन हम लोग करते हैं। 13.2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए जिस तरीके से आप लोगों का बेसिकली जो बेसिक चीज़ देखे हैं, साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है, उसी को लेकर के हम लोग इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हम लोग देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हम लोग किसके बेस पे देखते हैं भाई, डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे देखते हैं, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस में, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस में, और डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे, और डी बाई डी एक्स हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, कोसेक एक्स के बेस पे देखते हैं। कोसेक एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे, फिर डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे, फिर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे, फिर डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे, फिर डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए साइन एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लेते हैं। तो किस तरीके से आता है, इस चीज़ को लेते हैं। साइन एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है, फिर कॉस एक्स के बेस पे, फिर टेन एक्स के बेस पे, फिर कॉट एक्स के बेस पे, फिर सेक एक्स के बेस पे, फिर कोसेक एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो साइन के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, और कॉस के बेस पे करते हैं, और टेन के बेस पे करते हैं, और कॉट के बेस पे करते हैं, सेक के बेस पे करते हैं, कोसेक के बेस पे। ठीक है, तो चलिए जब साइन के बेस पे होता है तो ये हमारा कॉस के बेस पे आ जाता है। किसके बेस में आ जाता है, कॉस के बेस में। और जब कॉस के बेस में करते हैं तो माइनस साइन के बेस में आ जाता है। जब टेन के बेस में करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स के बेस पे आ जाता है। और जब कॉट के बेस पे हम लोग करते हैं, कॉट के बेस पे तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के बेस पे हो जाता है। और जब सेक एक्स के बेस पे करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेक एक्स के बेस में करते हैं तो हम लोग यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बेस पे आ जाता है। और जब इस चीज़ को कोसेक एक्स के बेस पे करते हैं तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस से हमारे पास ये चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आता है, इस चीज़ के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो साइन एक्स के बेस पे देखते हैं तो कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स के बेस पे देखते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, टेन एक्स के बेस पे देखते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, कॉट एक्स के बेस पे देखते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, सेक एक्स के बेस पे देखते हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है, कोसेक एक्स के बेस में देखते हैं तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके देखते हुए चले जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म ये आता है, सेकंड कंटेंट के हिसाब से ये आता है, थर्ड टर्म ये आता है, फोर्थ टर्म ये आता है, फिफ्थ टर्म ये आता है, सिक्स टर्म ये आता है। सिक्स रेशियोज के बेस पे हमारे पास जो होते हैं, साइन एक्स के बेस पे, कॉस एक्स के बेस पे, टेन एक्स के बेस पे, कॉट एक्स के बेस पे, सेक एक्स के बेस पे, कोसेक एक्स के बेस पे। तो पहला हमारे पास कॉस एक्स के बेस पे है, पहला हमारे पास किसके बेस पे है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, सेकेंड में कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, फिर थर्ड में टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, फिर टेन एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू और माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बेस होता है। तो ये सारी चीज़ को भी हम लोग इस चीज़ के हिसाब से करते जाते हैं भाई, कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। क्लियर।
तो cos x किसके बेस पे होता है, तो d बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे होता है। माइनस साइन एक्स किसके बेस पे होता है, तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे होता है। टेन एक्स किसके बेस पे होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स किसके बेस पे होता है, तो d बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस होता है। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स किसके बेस पे होता है, तो d बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस होता है। d बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। d बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। d बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, d बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। d बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, d बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, d बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, d बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो d बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे हमारे पास होता है। चलिए, तो आगे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन और वन पर क्या है, सवित्र अंतराल में संतत है। ठीक है, और यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर में क्या है, अवकलनीय है, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पहला हम लोग निकालते हैं एफ ए इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ माइनस वन इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा वन, माइनस वन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारे पास एफ बी इक्वल टू दिया गया है, एफ वन दिया गया है, इसलिए वन का क्यूब कितना हो जाएगा, वन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे इस चीज़ को हम लोग आगे यहाँ से सॉल्व करते हुए, ठीक है, चलिए अब आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन और वन पर दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन और वन के बेस पे दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन पर सवित्र अंतराल में संतत है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर के बेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये आता है एफ बी माइनस एफ ए के बारे में हमारे पास आता है एफ बी माइनस एफ ए के बारे में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए के बारे में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास किस कंडीशन के हिसाब से आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो एफ बी माइनस एफ ए के बारे में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इक्वल टू हम लोग यहाँ पर इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास में क्या आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो निम्नलिखित फलनों के लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और माइनस वन और वन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। सभी अंतराल में संतत के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है। तो एक क्या आता है, एफ बी माइनस एफ ए और एफ एक्स के बेस से हमारे पास जो आता है वो कंटेंट के हिसाब से हमारे पास किस तरीके से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कंटिन्यू करते चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं।
तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कि लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय के रूप में, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के बेस से हमारे पास -1 और 1 पर दिया गया था, सभी अंतराल में संतत होता है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, तो यहाँ पर 3x² में अवकलनीय, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ए इक्वल टू एफ -1 और -1 का क्यूब इक्वल टू -1 हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू F1 इक्वल टू 1 का क्यूब इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। तो लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय के बेस हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो b माइनस ए के बेस पे हमारे पास हो जाता है। ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए और इंटू एफ इंटू बी के माध्यम से हमारे पास ये चीज़ हो जाता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं एफ बी माइनस एफ ए के हिसाब से। तो यहाँ पर बी माइनस ए के हिसाब से हमारे पास क्या कंटेंट के हिसाब से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ होता है, इक्वल टू एफ डैश सी के बेस पे होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को देखते हैं। जिस तरीके से हमारे पास जो कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये होता था कि डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए के बेस से होता था। दूसरा हमारे पास क्या होता था, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। तीसरा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। और चौथा डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है यहाँ पर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग निकालते हैं। तो एफ बी यहाँ पर कितना आ गया, हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है -1 और 1 के बेस पे, -1 और 1 के बेस हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है -1 और 1 के बेस पे। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -1 और 1 के बेस पे, समित अंतराल में संतत के बेस पे दिया गया है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब इक्वल टू 3x² में अवकलनीय है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू एफ -1 और -1 का क्यूब इक्वल टू -1 हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोग ये चीज़ करते हैं कि -1 टू दी पावर, अगर -1 टू दी पावर कोई भी सम संख्या है, कोई भी सम संख्या है या कोई भी इवन नंबर है, इसी को तो इवन बोला जाता है, तो ये किस में आता है, धनात्मक पूर्णांक में आता है। तो ये धनात्मक में आता है इसका आंसर। अगर -1 टू दी पावर कोई भी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये आप लोगों के नेगेटिव में आता है। ये ऋणात्मक में आता है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। थर्ड में जैसे कि -1 का पावर 2 है तो 1 आएगा, -1 टू दी पावर कितना है, 4 है, -1 टू दी पावर 6 है, -1 टू दी पावर क्या है, 8 है, -1 टू दी पावर 10 है। ये सभी देखिए इवन नंबर हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, धनात्मक में आएंगे। ये किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। बट -1 टू दी पावर 1, 3, 5, 7, 9 ये सब किस में आएंगे, ये सब ऋणात्मक में आएंगे, नेगेटिव। ये आप लोग ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, ये आप लोगों का धनात्मक में आएगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव के बेस में आता है तो दूसरा नेगेटिव के बेस में आता है। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव के बेस होता है। ठीक है, इस तरीके से आते जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या होता है इस चीज़ को। साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स, टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और अगर इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अगर डी बाय डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स की बात करते हैं तो क्या आता है, 1 बाय अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आता है। डी बाई डी एक्स था, साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो क्या आता है, 1 बाय अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स की तो -1 बाय अंडर में आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर थर्ड में बात करते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ पर
टेन इनवर्स एक्स की, टेन इनवर्स एक्स की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स की तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चौथा नंबर में हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो कितना हो जाएगा, d/dx कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पाँचवा नंबर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, d/dx सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√में 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 d/dx कोसेक इनवर्स एक्स 1 - 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो पहला ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के बेस पे, दूसरा कॉस इनवर्स के बेस पे, तीसरा टेन इनवर्स के बेस पे, चौथा कॉट इनवर्स के बेस पे, पांचवा सेक इनवर्स के बेस पे, छठवा कॉसेक इनवर्स एक्स के बेस पे हमारे पास ये है। ठीक है, तो d/dx साइन इनवर्स एक्स के बेस पे है, और उसके बाद 1/√में में क्या है 1 - x स्क्वायर, दूसरा d/dx कॉस इनवर्स एक्स के बेस पे -1/√में 1 - x स्क्वायर, तीसरा d/dx टेन इनवर्स एक्स के बेस पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चौथा d/dx कॉट इनवर्स एक्स के बेस पे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पांचवा d/dx सेक इनवर्स के बेस पे है 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, छठवां d/dx कोसेक इनवर्स एक्स के बेस पे -1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो d/dx साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√में 1 - x स्क्वायर, d/dx कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√में 1 - x स्क्वायर, d/dx टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चौथा d/dx कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पांचवा में d/dx सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, छठवां नंबर में d/dx कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहला हमारे पास क्या आ गया, d/dx साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√में 1 - x स्क्वायर, d/dx कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√में 1 - x स्क्वायर, d/dx टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, d/dx कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, d/dx सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, d/dx कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, d/dx साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√में 1 - x स्क्वायर, d/dx कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√में 1 - x स्क्वायर, d/dx टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, d/dx कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, d/dx सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, d/dx कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बेस होता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा भाई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे इस तरीके से हमारे पास प्रथम फलन द्वितीय फलन के बेस पे आता है, द्वितीय फलन प्रथम फलन के बेस पे आता है। तो ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से 1/1 करके देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर FB माइनस FA के बेस पे हमारे पास FB माइनस FA के बेस पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, FB क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस FA क्या हो जाएगा तो -1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। B माइनस A, B का मान कितना है भाई, तो B का मान है 1, तो और A का मान कितना है, यहाँ पर A का मान कितना है -1 है। ठीक है, तो ये आप लोग का -1 हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो FB हो जाएगा, और ये B का मान कितना दिया गया है, तो B का मान दिया गया है हमारे पास 1 दिया गया है, और माइनस हो जाएगा A का मान कितना दिया गया है हमारे पास दिया गया है -1, A का मान -1 दिया गया इक्वल टू F' के बेस हमारे पास दे दिया है 3C का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आगे इस चीज़ को करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, बाएं में 1 + 1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3C का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। fx इक्वल टू x क्यूब -1 और 1 पर दिया गया है, तो दिया है fx इक्वल टू x क्यूब -1 और 1 पर समित अंतराल में संतत है, तो f' इक्वल टू d/dx x क्यूब हो जाएगा, तो x क्यूब को करेंगे तो 3x स्क्वायर में अवकलनीय हो जाएगा, तो fx इक्वल टू x क्यूब हो जाएगा, fa इक्वल टू f -1 इक्वल टू -1 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू -1 हो जाएगा, fb इक्वल टू f1 इक्वल टू 1 का क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो fb माइनस fa इक्वल टू b माइनस a इक्वल टू f' 1 -1 और -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 -1 के बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2/2 3C का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 इक्वल टू 3C का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा C का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, और C इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। ये आप लोगों का
आंसर हो जाएगा जब c इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, जब ये बिलोंग करेगा -1 और 1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का -1 और 1 पर हो जाएगा। तो निम्नलिखित फलनों के लैग्रांज का मध्याह्न प्रमेय हमारे पास सत्यापित होता है जब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है जो कि -1 और 1 से क्या है, रिलेटेड है। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे। चलिए अब आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, एक्स के पावर एन के बेस पे है। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, एफ एक्स पावर एक्स पावर एन के बेस में। तो आप लोग वही सूत्र को याद रखना है, d/dx एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन -1 पहला। दूसरा क्या होता है, d/dx ए टू द पावर एक्स लॉग ए। तीसरा d/dx एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन -1 और ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए। और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर e टू द पावर एक्स का क्या होता है, e टू द पावर एक्स होता है। चौथा हमारे पास क्या होता है, d/dx यहाँ पर c का क्या होता है, 0 होता है। पाँचवा नंबर में हम लोग देखते हैं d/dx यहाँ पर log x का देखते हैं, तो log x का क्या होता है, 1/x हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। तो d/dx log x 1/x के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो d/dx एक्स पावर एन इक्वल टू n हो जाएगा, n x टू द पावर n -1 d/dx ए टू द पावर x इक्वल टू ए टू द पावर x log a d/dx e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x d/dx c इक्वल टू 0 d/dx log x इक्वल टू 1/x के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। d/dx x रहता है तो इसका क्या हो जाता है, 1। क्लियर, तो चलिए इसको आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे कंटेंट हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। हमारे पास आगे क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। भाई दिया है हमारे पास यहाँ पर दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन -1 और 1 पर संवृत्त अंतराल में संतत है, संवृत्त अंतराल में संतत है। और दूसरा देखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर d/dx एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन -1 में समविवित अंतराल में अवकलनीय है। इस तरीके से। ठीक है, तो एफ एक्स पावर एन के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। भाई एफ एक्स पावर एन के बेस में देखते हैं जिस तरीके से d/dx साइन एक्स का कॉस एक्स, d/dx कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, d/dx टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, d/dx कॉड एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, d/dx सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, d/dx कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स, d/dx लॉग एक्स का 1/x, d/dx एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन -1, d/dx ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, d/dx c का 0 d/dx और e टू द पावर x का e टू द पावर x। अब यहाँ से देखते हैं थर्ड नंबर में एफ ए इक्वल टू देखते हैं, तो एफ ए का वैल्यू कितना है, -1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर n हो जाएगा। ये -1 टू द पावर क्या हो जाएगा, n के बेस हो जाएगा। तो -1 के पावर n है, मतलब कोई भी संख्या, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 के बेस हो जाएगा। इस चीज़ के लिए हम लोग लेते हैं। तो और एफ बी चौथा नंबर में देखते हैं, एफ बी इक्वल टू कितना है, f1 है, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 टू द पावर n इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। ठीक है, अब लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय हम लोग जानते हैं। लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय जानते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन के बेस पे, जहाँ पर -1 और 1 के बेस पे है, जहाँ पर -1 और किसके बेस पे है, 1 के बेस पे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन जहाँ पर -1 और 1 के बेस में दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन -1 और 1 पर दिया गया, जहाँ पर संवृत्त अंतराल में क्या है, संतत है। एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx एक्स पावर एन, तो एन एक्स टू द पावर एन -1 में क्या है, विविध अंतराल में क्या है, अवकलनीय के बेस पे। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर के बेस पे। हमारे पास क्या क्या
चीज़ आती है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हमारे पास क्या होता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो आगे का कंटेंट हमारे पास ये चीज़ आता है भाई कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर n माइनस 1 और 1 पर समित अंतराल में संवृत्त है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स पावर n इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 में विविध अंतराल में अवकलनीय हो जाएगा। तो एफ ए इक्वल टू एफ माइनस वन टू दी पावर n इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास यही चीज़ आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर n माइनस 1 पर समित अंतराल में संतत है और इसके अंतराल में क्या है, आप लोगों का अवकलनीय है। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। तो यहाँ पर क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए के बारे में क्या होता है, बी माइनस ए होता है और इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश सी होता है। इस चीज़ को आगे हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई क्या क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ बी कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा के बारे में एफ बी माइनस बी कितना है 1 है और माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा एफ डैश सी कितना दिया गया है हमारे पास एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 0/2 इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो 0/2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स के बेस पे देखेंगे तो एक्स पावर n माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 के बेस पे हो जाएगा। तो एक्स के पावर के बेस पे भी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का 0 के बेस पे हमारे पास भी आ जाएगी अंतराल के बेस पे। जब ये आप लोगों का -1 और 1 के बेस पे रहेगा तो ये आप लोगों के 0 के साइड से आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बेस हो जाएगा जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर n -1 और 1 के बेस पे हमारे पास दिया रहेगा। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, दिया है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दिया गया समीकरण नंबर 1। इस चीज़ को मान लेते हैं, दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 समीकरण नंबर 1, दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण नंबर के बेस हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 समीकरण नंबर 1 के बेस पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 के बेस पे हमारे पास हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को आगे लेकर के बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बिंदु 2 और 3 पर सवित्र अंतराल में संतत है, सवृत्त अंतराल में संतत है। ठीक है, और दूसरा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस 0 इक्वल टू 2x विविध अंतराल में अवकलनीय है, विविध अंतराल में अवकलनीय है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग थर्ड कंटेंट के हिसाब से। एफ ए इक्वल टू हो जाएगा एफ ए का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। एफ बी के लिए हम लोग देखते हैं 3 के बेस पे, तो एफ 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 8।
ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन समीकरण नंबर 1 के बेस पे दिया गया है। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बिंदु 2, 3 पर संवृत्त अंतराल में संतत था एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 1 के बेस पे देखते हैं 2x कॉन्स्टेंट का हमारे पास क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्योंकि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉस से और कोसेक एक्स का क्या होता है कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बेस पे होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे रिपीट करते हैं। तो लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय से लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय से हमारे पास क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए के बाएं में बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एफ बी कितना है 8 है, 8 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, पूरे के बाएं में बी कितना दिया गया है बी 3 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एफ डैश एक्स कितना दिया गया 2x यहाँ पर। ठीक है, आगे इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 यहाँ पर दिया गया 8 माइनस 3 बाएँ में 3 माइनस 2 इक्वल टू 2x ये दिया गया है। ठीक है, आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय के बेस हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी के माध्यम से होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह हो जाएगा 8 माइनस 5 माइनस बाई 1 2x हो जाएगा 2x इक्वल टू 5, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 5/2 हो जाएगी, जहाँ पर x बिलोंग्स टू 2 और 3 पर। ये आप लोग का आंसर के बेस हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास क्या दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 समीकरण नंबर 1 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बिंदु 2, 3 पर संवित अंतराल में संतत है। तो फिर विविध अंतराल में क्या हो जाएगा अवकलनीय। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 1 2x माइनस 0 के बेस पे है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x विविध अंतराल में अवकलनीय हो जाएगा। तो एफ ए इक्वल टू F2 2 का स्क्वायर माइनस 1 और 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 एफ बी इक्वल टू हो जाएगा F3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 के बेस हो जाएगा। तो लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय से हो जाएगा एफ बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू बाय बी माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश सी के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 8 माइनस 3 के बाय में 3 माइनस 2 इक्वल टू 2x हो जाएगा। 8 माइनस 3 के बाय में 3 माइनस 2 इक्वल टू 2x के बेस हो जाएगा। तो 5/1 इक्वल टू 2x इक्वल टू 5 देन x इक्वल टू 5/2 आंसर के बेस हो जाएगा, जहाँ पर x बिलोंग्स टू 2, 3 के माध्यम से हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन के बेस हमारे पास गिवन डाटा था एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हमारे पास क्या आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेस पे जो हमारे पास आता है, जिसमें से वेरिएबल और कॉन्सोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई रहता है या जुड़े रहते हैं दोनों चार और अचार के रूप में। ठीक है, तो चलिए दिया है एफ एक्स इक्वल टू दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 1 2 ये हो जाएगा एक्स माइनस 3। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते तो हमारे पास क्या हो जाएगी ये एफ एक्स के बेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स माइनस 3। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे एफ एक्स के बेस पे हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 0 और 4 के बेस पे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स के साथ फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ देन माइनस एक्स प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम एक्स के साथ देन 2x प्लस माइनस माइनस का प्लस 2 1 2। ठीक है, आगे ये हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स का फर्स्ट टाइम एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 3 3 जा 9x हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6
ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा 3x² इक्वल टू 6x² प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x और 2x कितना हो जाएगा 11x माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से देखते हैं फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू x - 1 x - 2 x - 3 बिंदु 0 और 4 में संवृत्त अंतराल में संतत है। संवृत्त अंतराल में संतत है। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो d/dx हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा d/dx, यहाँ हो जाएगा x क्यूब माइनस d/dx, यह हो जाएगा 6x² प्लस d/dx, यहाँ हो जाएगा 11x माइनस d/dx, यह हो जाएगा 6। क्लियर। आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस 2 6 12x हो जाएगा प्लस 11 और ये हो जाएगा माइनस 0 बेस हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 11 के बेस हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा 2 के बेस पे हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं थर्ड नंबर में एफ ए निकालते हैं। एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा f0, यहाँ से क्या दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का क्यूब माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस 11 0 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 6। आगे देखते हैं थर्ड नंबर में एफ बी इक्वल टू कितना है f4 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 6 4 का स्क्वायर प्लस 11 4 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 4 चौक 16 16 चौक 64 माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा 4 चौक 16 16 छक्के 96 हो जाएगा प्लस 11 चौक 44 माइनस 6 इक्वल टू कितना आता है इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 96 और 64 और 4 को जोड़ेंगे 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 4 प्लस 4 8 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 108 माइनस 96 102 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6। क्लियर। चलिए अब लैंग्राज का मध्यमान प्रमेय से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। लैंग्राज का मध्यमान प्रमेय से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए लैंग्राज का मध्यमान प्रमेय के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है मध्यमान लैंग्राज का मध्यमान प्रमेय के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो एक में हमारे पास ये आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए के बाएं में होता है बी माइनस ए एफ डैश सी। एफ बी कितना आया है 6 माइनस एफ ए कितना आया है माइनस 6 बाएं में हो जाएगा बी का वैल्यू कितना है 4 माइनस 0 इक्वल टू एफ डैश सी कितना आ गया है 3x² माइनस 12x प्लस 11 6 प्लस 6 के बाएं में 4 हो जाएगा इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 11 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो 12/3 तो ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 11 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग करते हैं इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8 या 24 8 या 24 होता है और 24 के बेस होता है 8 या 24 के बेस हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर 3x² माइनस 12x 11 माइनस 3 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 के बेस हो जाएगा। 8 या 24 होता है 24 आपका किस किस के टेबल में आता है इस चीज़ को आपको देखना है। तो 8 या 24 होता है 3 8 24 11 हो जाएगा और 6 चौक 24 होता है
24 4 6 के 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 6 12, 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 11 के बेस पे। ठीक है, 11x है तो 3x स्क्वायर के बेस पे, तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33 के बेस पे हमारे पास इस चीज़ को पक्षांतर कर देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इस चीज़ को करेंगे तो 8 के बेस पे हमारे पास हो जाएगा 8 24 के बेस पे, तो हमारे पास 12 दूनी 24 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो 12x लाना है हमारे लोगों को। ठीक है, 12x के बेस पे लाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, इसको सूत्र विधि से भी बना सकते हो, तो सूत्र विधि से बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के बाय में 2a होता है। इस चीज़ में माइनस तो -12 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर तो -12 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 इंटू c का वैल्यू 8, बाय में हो जाएगा 2 इंटू 3, ये 12 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट में 12 का वर्ग 144 माइनस 4 3 12, 12 8 96 बटे में 3 दूनी 6 है। यहाँ हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट में 144 में 96 जाएगा तो कितना बचेगा, 44 इसका बचेगा, 4 इसका 48 बचेगा, बटे में हो जाएगा 6। 48 का निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 करनी 3, यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस माइनस 4 करनी 3 के बाय में हो जाएगा 6, प्लस लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार प्लस लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 4 अंडर रूट 3/6, 4 को बाहर ले लो तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 को बाहर लोगे तो यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 3/6 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ जाएगा आपका आंसर के बेस पे। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, तो f(x) के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से आ जाएगा। जब x -1 x -2 x -3 और 0 और 4 के बेस पे आपके पास ये आते जाएगा। तो ठीक है, तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चलते हुए आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हमारे पास ये आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। f(x) इक्वल टू 1/4x - 1 के बेस पे 1 और 4 के बेस हो जाएगा। तो f(x) इक्वल टू हो जाएगा 1/4x - 1 के बेस पे, तो हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे पास जो सूत्र के माध्यम से हम लोग ये चीज़ पढ़ते थे d/dx u और v के बेस पे हम लोग पढ़ते थे, u इंटू v के बेस पे, तो हमारे पास क्या आता था, इस चीज़ को हम लोग पढ़ते थे तो u पढ़ते थे, dv/dx पढ़ते थे, प्लस v पढ़ते थे और du/dx पढ़ते थे। ये फर्स्ट, ये पहला। दूसरा d/dx यहाँ पर ये पढ़ते थे u प्लस v के बेस में पढ़ते थे, तो यहाँ पर क्या होता था, du/dx होता था प्लस dv/dx होता था। तीसरा हमारे पास क्या होता था भाई, d/dx ये होता था u और v के बेस पे होता था, तो यहाँ पर क्या होता था v और du/dx होता था माइनस u, dv/dx होता था, बाय में होता था v का स्क्वायर, ये होता है। क्लियर, एक पावर के बेस में होता है। तो ठीक है, तो एक हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास दो का करते हैं तो प्रथम का अवकलन गुणांक प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन गुणांक के बेस पे हम लोग पढ़ते हैं। एक प्रथम का अवकलन गुणांक होता है, द्वितीय का अवकलन डायरेक्ट प्लस के बेस पे होता है। ठीक है, तो u इंटू v के बेस पे हमारे पास इस चीज़ को देखते हैं, तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम का अवकलन गुणांक के बेस पे देखते हैं। और इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं d/dx u प्लस v के बेस पे, तो du/dx प्लस dv/dx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो d/dx u और u इंटू v के बेस में देखते हैं, तो u dv/dx प्लस v du/dx का बेस होता है। और सेकेंड नंबर में d/dx u प्लस v के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो du/dx प्लस dv/dx का बेस होता है। थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं तो d/dx u/v के बेस पे देखते हैं, तो v du/dx माइनस u dv/dx बटे में v का स्क्वायर के बेस पे हमारे पास ये चीज़ होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग साइन के बेस पे देख सकते हैं, कॉस के बेस पे देख सकते हो, टेन के बेस में भी देख सकते हैं, तो 1/1 करके। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे का कंटेंट हमारे पास क्या होता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो दिया है हमारे पास
दिया है एफ एक्स इक्वल टू दिया है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 1/4x माइनस 1 ये दिया गया है, ठीक है। तो पहला हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, पहला कंटेंट के हिसाब से एफ एक्स इक्वल टू 1/4x माइनस 1 बिंदु 1 4 के संवृत्त अंतराल में संतत है और यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं दूसरा नंबर के बेस पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x माइनस 1 डी बाई डी एक्स 1 माइनस 1 डी बाई डी एक्स 4x माइनस 1 पूरे के बारे में 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1 इसका हो जाएगा 4 और उसका तो 0 हो जाएगा कि बाय में 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 4 बाय में हो जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स के बेस हो जाएगा में विविध अंतराल में अवकलनीय है, विविध अंतराल में अवकलनीय है, ठीक है। अब यहाँ से थर्ड नंबर के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 1/4x माइनस 1 के बेस से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है 1 और 4 के बेस पे। बेसिकली हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 1/4x माइनस 1 और 4 तक के बेस पे हमारे पास यहाँ पर चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को करते हैं एफ ए इक्वल टू F1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1/4 माइनस 1 इक्वल टू 1/3। चलिए चौथा नंबर हम लोग देखते हैं एफ बी इक्वल टू हम लोग देखते हैं भाई बी का वैल्यू कितना दिया गया है F4 दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 4 जो 16 माइनस 1 इक्वल टू 1/15 ये हो जाएगा, क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दिया गया एफ एक्स इक्वल टू 1/4x माइनस 1 एफ एक्स इक्वल टू 1/4x माइनस 1 बिंदु 1 4 के संवृत्त अंतराल में संतत है। तो एफ डैश एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्लियर। तो चलिए यहाँ से हमारे पास क्या क्या आता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो एफ एक्स दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/4x माइनस 1, तो एफ एक्स इक्वल टू 1/4x माइनस 1 बिंदु 1 4 के संवृत्त अंतराल में संतत है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x माइनस 1 डी बाई डी एक्स 1 माइनस 1 डी बाई डी एक्स 4x माइनस 1 हो जाएगा। हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक बटे में हर का स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज़ जानते हैं भाई कि हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/4x माइनस 1 एफ एक्स इक्वल टू 1/4x माइनस 1 बिंदु 1 और 4 के संवृत्त अंतराल में संतत है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक बटे में हर का स्क्वायर 4x माइनस 1 इंटू अवकलन 1 का कितना होता है 0 के बेस पे होता है भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि डी बाई डी एक्स सी का 0 होता है, कांस्टेंट का हमारे पास 0 होता है, वेरिएबल का हमारे पास निकाला जाता है, ठीक है। तो फंक्शन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x माइनस 1 डी बाई डी एक्स 1 माइनस 1 डी बाई डी एक्स 4x माइनस 1 बाय में 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4x माइनस 1 इंटू 1 के बेस में 0 होता है माइनस 1 4x माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट के बेस पे 4x x का सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसका 1 होता है इसलिए 4 हो जाएगा, बाय में हो जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल टू -4/4x माइनस 1 का होल स्क्वायर में विविध अंतराल में अवकलनीय हो जाएगा। तब इसको थर्ड नंबर में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं एफ आई इक्वल टू F1 के बेस पे देखते हैं क्योंकि हमारे पास A का वैल्यू 1 के बेस पे है। तो F आई इक्वल टू F1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/4 इंटू 1 माइनस 1 1/4 माइनस 1 1/3 हो जाएगा। एफ बी इक्वल टू एफ बी के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जानते हैं कि लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय, चूंकि लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय क्या होता है, तो चूंकि लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय हमारे पास जो सूत्र के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, तो हमारे पास क्या होता है भाई, तो सूत्र होता है एफ बी माइनस एफ
एफ ए पूरे के बारे में देखते हैं तो हमारे पास बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी होता है भाई, ये हमारे पास सूत्र होता है। क्लियर। तो लैग्रांज का प्रमेय के माध्यम से हम लोग ये फार्मूला के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लिए हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को आगे लेकर के सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है। तो बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू 1/4x - 1, एफ एक्स इक्वल टू 1/4x - 1 बिंदु 1 4 के समित अंतराल में संतत है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x - 1 डी बाई डी एक्स 1 - 1 डी बाई डी एक्स 4x - 1 4x - 1 का होल स्क्वायर 4x - 1, क्योंकि कांस्टेंट का हमारे पास जीरो होता है, अवकलन करते हैं तो किसी भी सापेक्ष हम लोग किसी का भी अवकलन करते हैं संख्याओं के माध्यम से तो उसका क्या होता है, जीरो होता है। तो एफ बी का वैल्यू कितना आ गया 1/15 माइनस एफ ए का वैल्यू 1/3 पूरे के बारे में कितना है भाई, तो b माइनस ए, बी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 - 1 हो जाएगा इक्वल टू एफ डैश सी कितना आया है, एफ डैश सी कितना आया भाई, तो -4 बाय कितना आ गया है 4/4x -1 का होल स्क्वायर इतना आ गया है। अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 सरल समीकरण होते हैं, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ को कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + 2ab + b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b स्क्वायर, और यहाँ पर a² - b स्क्वायर क्या होता है a + b a - b होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 - 15 बाय में 15 3 जा 45 हो जाएगा, बाय में हो जाएगा 3 बाय 1 हो जाएगा इक्वल टू -4 बाय कितना हो जाएगा 4x - 1 का होल स्क्वायर के बेस हो जाएगा। इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -12/45 × 1/3 हो जाएगा इक्वल टू -4/4x - 1 का होल स्क्वायर के बेस हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय देखते हैं। एफ बी माइनस एफ ए के बारे में बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय के अनुसार से हमारे पास क्या आता है 3 × 1 = 3 3 × 4 = 12, तो यहाँ पर हो जाएगा -4/45 × -4 बाय यहाँ पर हो जाएगा 4x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा 4x - 1 का होल स्क्वायर और इंटू -4 हो जाएगा इक्वल टू -4 × 45 हो जाएगा, दोनों साइड से माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 × 45/4 हो जाएगा, ये कटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 4x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 45 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4x - 1 इक्वल टू हो जाएगा √45। 45 का हम लोग देखते हैं तो कितना आता है 45 का देखते हैं तो हमारे पास 3 के बेस में 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा 3 एकम 3 1 3 5 6 15 3 5 6 15 5 एकम 5, तो 3 करनी 5 आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4x - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 3/5 + 1 हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 3/5 + 1/4। ये आप लोगों को क्या रहेगा आंसर रहेगा, ये आप लोगों का क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/4x - 1 और 4 के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/4x - 1 और 4 के बेस पे देख रहे हैं तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 1/4x - 1 जहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 1/4x - 1 बिंदु 1 और 4 के समित अंतराल में संतत होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक बेस पे था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बेस से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 तक बेस से हमारे पास क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक बेस पे हमारे पास ये दिया गया एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 7x + 10, एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 7x + 10 इक्वल टू 2 और 5 के बेस से हमारे पास दिया गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो 6 नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 7x + 10 2 और 5 के बेस पे देखते हैं। किसके बेस पे देखते हैं भाई, तो 2 और 5 के बेस से देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। जिस तरीके से हम लोग क्या चीज़ जानते हैं भाई d/dx sin x के बारे में जानते हैं और किसके बारे में जानते हैं d/dx हम लोग cos x के बारे में जानते हैं और किसके बारे में जानते हैं d/dx sin x cos x और किसके बारे में जानते हैं tan x के बारे में, और d/dx यहाँ पर किसके बारे में जानते हैं cot x के बारे में, और किसके बारे में जानते हैं भाई d/dx sin x cos x tan x
कॉट एक्सा, और हम लोग जानते हैं सेक एक्सा के बारे में। और किसके बारे में जानते हैं भाई, डी बाई डी एक्सा, साइन एक्सा, कॉस एक्सा, टेन एक्सा, कॉट एक्सा, सेक एक्सा, और यहाँ पर होता है कोसेक एक्सा। तो साइन एक्सा के बेस में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, कॉस एक्सा होता है, कॉस एक्सा के बेस में देखते हैं तो माइनस साइन एक्सा होता है, टेन एक्सा के बेस में देखते हैं तो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्सा होता है, कॉट एक्सा के बेस में देखते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्सा होता है, और डी बाई डी एक्सा सेक एक्सा के बेस में देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सेक एक्सा इंटू टेन एक्सा होता है, और डी बाई डी एक्सा कोसेक एक्सा के बेस में देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, माइनस कोसेक एक्सा इंटू क्या होता है, कॉट एक्सा होता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्सा होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्सा होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्सा होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्सा होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 तक अब आगे सॉल्व करते हैं। भाई हमारे पास किस किस चीज़ के अंतर्गत में ये सारी चीज़ आती जाती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक बेस हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास ये दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, समीकरण नंबर 1 ये चीज़ दिया गया है। हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, समीकरण नंबर 1 के बेस पे दिए गए। हमारे पास ये चीज़ दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 2 और 5 के बेस पे दिया गया है। समीकरण नंबर 1 के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है। अब इस चीज़ को हम लोग जानते हैं भाई कि एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बिंदु 2 और 5, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बिंदु 2 और 5 के सभी अंतराल में के सभी अंतराल में संतत है। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं भाई, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बिंदु 2 5 के सभी अंतराल में क्या है, संतत है। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, समीकरण नंबर 1 के बेस पे। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये हो जाता है डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो आगे हमारे पास क्या आता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 7x प्लस डी बाई डी एक्स 10। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है भाई, एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7, यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस ये इसका होता है 0। आगे इस चीज़ को देखते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x हो जाएगा और माइनस 7 इंटू 1 होता है। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 टू 4x माइनस 7 आता है। ठीक है, ये 2। चलिए दूसरा, अब तीसरा निकालते हैं। बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, समीकरण नंबर 1 के बेस पे दिया गया है। अब इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बिंदु 2 और 5 के सभी अंतराल में संतत है। एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 7x प्लस डी बाई डी एक्स 10। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, एफ ए
एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 दिया है तो F2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10। आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे इस चीज़ को 2 2 2 जा 4 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 10 हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 14 प्लस ये हो जाएगा 10 10 प्लस 8 18 माइनस 14 इक्वल टू हो जाएगा 4। अब दूसरा निकालते हैं चौथा, एफ बी निकालते हैं। एफ बी का वैल्यू कितना दिया गया 5, तो एफ 5 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे 2 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 7 5 जब कितना हो जाएगा 35 प्लस कितना हो जाएगा 10। आगे स्टेप में जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 25 2 जा 50 माइनस 35 प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा एफ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 माइनस 35। तो एफ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास देखेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चूँकि लैंग्राज का मध्यमान प्रमेय लैंग्राज का मध्यमान प्रमेय से हमारे पास देखते हैं तो हमारे पास कितना होता है, इस चीज़ को लैंग्राज का मध्यमान प्रमेय से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एफ बी माइनस एफ ए के बारे में होता है बी माइनस ए इक्वल टू होता है एफ डैश सी। इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए ठीक है। तो इस कंटेंट से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो एफ बी का वैल्यू कितना है 25 माइनस एफ ए का वैल्यू कितना आ गया है 4 के बारे में हो जाएगा बी माइनस ए 5 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश सी कितना आ गया है 4x माइनस 7। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 21/3 इक्वल टू 4x माइनस 7/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 4x माइनस 7 के साथ हो जाएगा इंटू 21 1 जा 21। आगे इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। लैंग्राज का मध्यमान प्रमेय से एफ बी माइनस एफ है बाय में बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी के माध्यम से हो जाएगा 25 माइनस 4 बाय में 5 माइनस 2 इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू 4x माइनस 7 हो जाएगा तो 21/3 4x माइनस 7/1 के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 3 4 जा 12x माइनस 3 7 जा 21 इक्वल हो जाएगा 21। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू हो जाएगा 21 प्लस 21। तो यहाँ से 12x का वैल्यू हो जाएगा 42, x का वैल्यू हो जाएगा 42/12 2 छक्के 12 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 दूनी 6 3 7 21 x का वैल्यू हो जाएगा 7/2। ये रहेगा आपका आंसर जब ये बिलोंग करेगा 2 और 5 पर। क्लियर, तो ये बिलोंग करेगा आपका 2 और 5 पर। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के बेस पे जब ये 2 और 5 के बेस पे आपके पास आया है, ठीक है। किसके बेस पे आया है 2 और 5 के पास। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोगों ने लैंग्राज का मध्यमान प्रमेय से सॉल्व किया। इसके आगे का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं।